अब स्वामी जी वक्त हो गया है सवालों को शामिल करने का। पहला सवाल प्रिंस का आया है आज। राजा रानी रंग सबका सवाल हम तक आता, आज प्रिंस का सवाल है। दोनों किडनी में ब्लॉकेज की वजह से उनको सूजन हो गई है और दर्द भी काफी रहता है। योग और आयुर्वेद के जरिए वो कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो प्रिंस के किडनी की ब्लॉकेज के लिए बिल्कुल सिंपल चीजें बता रहा हूं। एक तो यहां से पॉइंट दबाएं, कपालभाति करते करते ऐसे दोनों हाथों में, फिर यहां से ये पॉइंट दबाएं, किडनी के ब्लॉकेज दूर होंगे। जो का ही आटा खाएं, जो का ही दलिया लें, जो कि राबड़ी बना करके खा सकते हैं। ये पॉइंट दबाएं, जो का सेवन करें और गोखरू का पानी पिए। गोखरू और पुनर्नवा, गोखरू पुनर्नवा ये किडनी के ब्लॉकेज को दूर कर देता है। जैसे कोलोग्रिट मैंने कोलाइटिस के लिए बताई, ऐसे रीनोग्रिट हमने किडनी के लिए, किडनी के ब्लॉकेज, किडनी में स्टोन बनना, किडनी का क्रेटिनिन बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, किडनी प्रोफाइल पूरा अच्छा हो जाता है। रीनोग्रिट सुबह दोपहर शाम 3 बार खा सकते, एक या दो गोली अपनी आयु के अकॉर्डिंग। स्वामी जी प्रिंस के बाद यहां तक कि पॉलीसिस्टिक किडनी के सिस्ट, और किसी को यदि पथरी बन रही हो तो पत्थर चटा और लिथोम ले ले और जो है अस्मेरियर क्वाथ पे ले, पूरा चाहे किडनी में स्टोन है, गाल स्टोन है, पूरे खत्म। अगला प्रश्न ले लो आप। जी प्रिंस के बाद आलोक का सवाल शामिल कर लेते हैं। इनकी उम्र 43 साल है। लिवर के राइट लोब में सिस्ट है जिसका साइज हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो स्वामी जी इसे बढ़ने से कैसे रोका जाए और इसे ठीक कैसे किया जाए? सिस्ट, ये सिस्ट ना आजकल कभी भी किसी की सिस्ट जो अभी तक बेनाइन थी वो मैलिग्नेंट हो सकती है, टीबी वाली हो सकती है, और ये गांठें फिर एक के बाद दूसरी जगह हो सकती है। बॉडी में टेंडेंसी बन जाती है गांठ होने की, पूरे शरीर में फिर गांठें होने लगती है। तो गांठ को रोकने के लिए 4-5 प्रभावी तरीके, गोधन अर्क तो है ही, गोधन के साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन का खाली पेट सेवन कराते हैं। ये सब गांठ को रोकने वाले उपाय। सिस्टोग्रिट, और कैंसरस होने की संभावना भी हो तो थोड़े दिन सिस्टोग्रिट डायमंड ले लो और 1 से 2 घंटा खाली पेट कपालभाति कर लो और थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो। सुबह 4-5 बजे उठ जाओ और 8-9 बजे तक हमारे साथ लगे रहो, पूरा सिस्ट खत्म। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड से ये खाली पेट, और खाने के बाद आप ये काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी, वृद्धिबाधिकावटी और कर्क्यूमिन गोल्ड एक गोली खा पूरी तरह से। और ये जो मिट्टी पट्टी रखवाते हैं, ठंडे गर्म पानी से पेट की सिकाई कराते हैं, ये सभी उस गांठ को मेल्ट करने में मदद करते हैं। बस जिनको भी गांठ है घी कतई नहीं खाना। जिनको गांठ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको फैटी लीवर है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको फैट है, थोड़े दिन घी से तौबा कीजिए। एक बार अच्छा होने के बाद कुछ कहते हैं जी आप तो बोलते हैं 1 से 2 चम्मच घी खाना चाहिए। मैंने कहा भाई पहले जो रिजर्व है उसको निकाल ले, पहले बाद में खा लेना। तो कुछ दिनों तक उनको फैट बंद करना पड़ेगा, पूरी तरह से लीवर की गांठ खत्म हो जाएगी। मंडूकासन और पवन मुक्तासन जरूर करें। एक और प्रश्न स्वामी जी दीपक का है। दीपक ये पूछ रहे हैं कि बाहर का जब भी वो कुछ खाते हैं तो उन्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, साथ ही हेपेटाइटिस बी से भी वो पीड़ित है। पहली बात तो ये हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है तो फिर बाहर का खाना खाते क्यों है? लेकिन अब फिर भी आप दीपक की परेशानी को आप दूर करें, इनके लिए कुछ उपाय बताएं। ये बात ठीक है आप। ये बाहर का जो खाते हैं ना, बाहर के खाने में कितनी कितनी चीजें होती है, सुनो गौर से। हाँ, तुम्हारी तरफ देख करके बोल रहा हूं और सभी सुन ले जरा गौर से। बाहर के खाने में एक तो जो भी खाना बनाने वाले होते हैं उनका पसीना भी पड़ता है। वो बातचीत आपस में बहुत करते हैं, खाना बनाने वाले ना बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, उनका थूक पड़ता है उसमें, उनका थूक पड़ता है। और मूत के भी आते हैं तो हाथ नहीं धोते ज्यादातर लोग, माने नाक से पड़ रहा है, मुंह से पड़ रहा है, थूक पड़ रहा है। फिर साफ सफाई बहुत ज्यादा लोग नहीं रखते। दिखाने के लिए अलग, कोई विजिट के लिए जाएगा तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, उसमें गंदगी रहती है। और गंदगी तो चम्मच में जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, डिजाइन बने रहते हैं कटोरी में, उनकी भी जो गंदगी है। अरे नाखूनों की गंदगी से पेट में वोम्स हो जाते हैं, नाखून, इसलिए नाखून बढ़ाने के लिए मना करते हैं। इसके भी जो वोम्स है ना, खाना खाते हैं तो हाथ धो भी लो तो ये छोटी छोटी चीजें भी नुकसान करते हैं। तो बाहर का कतई नहीं खाना चाहिए। और बाहर जो है ना, जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है ना, वहां पर जो पहले की चीज बच जाती है अगले में मिला ही देते हैं। एक दुकान वाले से मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ दाल कितने साल की? बोले 20 साल पुरानी है, जब मेरे दादा ने शुरू की थी तब से आज तक खत्म ही ना हुई। 100-200 ग्राम से लेके 1-2 किलो 5 किलो जितनी बच जाती है अगले दिन वाले में मिला देते हैं।
तो ये बासी भोजन, ये बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो और उसमें टेस्ट इनहेंसर्स मिलाते हैं, अलग अलग तरह के जो है, जिससे कि लजीज भोजन बने, बहुत स्वादिष्ट बने, उसके लिए टेस्ट इनहेंसर बहुत आर्टिफिशियल चीजें मिलाते हैं। अपने घर में सादा बना के खाओ। अच्छा स्वामी अरे जी, भूख बाहर के भोजन में, देखो जो है ना, आदमी को स्वाद भूख में, बाहर के भोजन में नहीं है। तो कड़ाके की भूख लगेगी, योग करो और अपने सूखी रोटी चने भी खाओगे ना, उसमें भी मजे आएंगे। लेकिन किसी ने स्वामी जी अपने होटल मेरे भाई ढाबे कुछ कह रहे थे हुसैन जी। या किसी ने स्वामी जी अगर अपने होटल ढाबे या रेस्टोरेंट का नाम आपके नाम पर रख लिया तब तो खाया जा सकता है ना, कि तब भी नहीं? रामदेव ढाबा, रामदेव मिर्ची, रामदेव मसाला, रामदेव हींग, ये पहली बात तो मेरा नहीं है। दूसरी बात, एक रामदेवरा बाबा हुए उधर। अरे एक बात और कहता हूं, जो मैं ये नहीं कर रहा हूं सबके सब गंदे तरीके से बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा है, इसलिए बाहर की चीजों को अवॉइड करें।